हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न बैंक विषय संस्कृत कक्षा 10वीं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसका हल भी हम देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उस त्रैमासिक परीक्षा में ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उस अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मुख्य भूमिका का निर्वहन होगा। साथ ही साथ आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी आपके ये प्रश्न काम आएंगे। वहीं वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न जो है आपके अंक लाने में हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज प्रश्न बैंक हम विषय संस्कृत कक्षा 10वीं को देख लेते हैं। 75 नंबर के लिए ये जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट आपके लिए बनाया गया था। तो अभी तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए और जो वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट है वो भी मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, तो वो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरे अदर जो विषय है आपके उनके भी हमने वीडियो अपलोड की है, तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच कर लेना है। चाहे आप 9th में हैं तो 9th वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, 10th में है तो 10th के जो भी आपके विषय है, जो भी आपके चैप्टर है वो चैप्टर आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के चैप्टर वीडियोज़ आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। एक नंबर के प्रश्न है। उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला जो है फल शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है वो क्या होगा? तो इसका होगा अ वाला, यानी फलानी। ठीक है। बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम आपको बताना है तो वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा बालकात। ठीक है। बालिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम आपको लिखना है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा बालिकाए। ठीक है। इस प्रकार 3 प्रश्न हमारे हो गए हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलो। विभक्ति आपको याद करनी पड़ेगी अलग अलग, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। राम शब्द से सप्तमी विभक्ति और एक वचन आपको बताना है। तो चौथे प्रश्न के लिए हमारा रामे जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर होगा। इन अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। इनमें अव्यय क्या है? राम, मोहन, सर्वत्र और बालक। तो आप सभी को पता है कि सर्वत्र जो है वो अव्यय की श्रेणी में आपका आएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इनमें अव्यय नहीं है। एव, अद्य, अत्र और छात्र। तो आप सभी को पता है कि जो छात्र है वो अव्यय इसमें नहीं है, न अस्ति। ठीक। अगला यानी 7वां प्रश्न आपके लिए आ गया है। रामे इत्यत्र विभक्ति अस्ति। रामे जो है वो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या चतुर्थी? तो ये तृतीया विभक्ति आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बालकात पदे विभक्ति अस्ति। बालकात जो है वो काय में गिना जाएगा? कौन सी विभक्ति में? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? तो ये जो है पंचमी विभक्ति में आपका गिना जाएगा। रमायाम पदे विभक्ति अस्ति। तृतीया होगी, चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी या षष्ठी होगी। तो 9वें प्रश्न के लिए अगर हम बात करें तो स वाला यानी सप्तमी के साथ ये पद विभक्ति आपकी जाएगी। ये विभक्ति अगर आप याद करोगे तो आपके लिए इजी होती जाएगी। रामस्य पदे विभक्ति वचनम अस्ति। तो रामस्य जो है वो काय में आएगा आपका? तो ये आएगा आपका 10वें में, माफ़ कीजिएगा द वाले में, षष्ठी एक वचनम। त्वम प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि इत्यत्र अव्ययम। ठीक। त्वम प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि, तो त्वम आएगा, कुत्र आएगा, प्रतिदिनम और गच्छसि। तो आप सभी को पता है कि कुत्र जो है वो आपका अव्यय होगा। ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बालक सहसा निर्णय करणीय। इसमें अव्यय आपको बताना है, तो इसमें सहसा जो है वो आपका अव्यय हो जाएगा 12वें प्रश्न के लिए। आगे 13वें प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका नदीम, यानी स वाला ऑप्शन। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम आपको बताना है, तो इसमें भी आपका लताए यानी स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुनि शब्द से प्रथमा विभक्ति रूपम आपको बताना है 15वें के लिए, तो ये होगा आपका मुनयः। 16वां है अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द रूपम न अस्ति। रमा, लता, बालिका और राम। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है कि द जो राम है वो स्त्रीलिंग में आपका नहीं आएगा, पुल्लिंग में गिना जाएगा। अगला है फिर 17वां अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति। शनै शनै, सह, सर्वत्र और सहसा। इनमें कौन सा आपका अव्यय नहीं होगा? तो इसके लिए मैं अगर आपसे बात करूं 17वें की, तो ब जो है सह ये आपका अव्यय पद नहीं होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अव्यय में लता, बालिका, अत्र और छात्र। तो अत्र जो है वो आपका अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। ये सही विकल्प आपके हो गए। अब बारी आती है आपके रिक्त स्थानों की, यानी रिक्त स्थान में आपको 2 में से एक फिल करते चलना है।
द्विगु समासस्य उदाहरण, द्विगु में एक पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। त्रिभुवन, तीन भुवन का समूह, ये संख्या आपकी आ गई। द्वंद्व समास का उदाहरण आपको देना है, जलमग्न और हरिहरो, हरिहरो आपका हरि और हर, इस प्रकार जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे तत्पुरुष समास का उदाहरण देना है, तो ये हो जाएगा आपका राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, सूर्योदय में दीर्घ होगी या गुण संधि होगी। आप सभी को पता है कि सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है, जो कि गुण संधि आपका गिना जाएगा। बहुब्रीहि समास से उदाहरण आपको बताना है, पीताम्बर और त्रिभुवन, तो पीताम्बर जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। पीतम अम्बरम यशस, पीताम्बरम, ठीक है। उसके बाद अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है, तो यथाशक्ति या सीतारामो, तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपका हो जाएगा। 6 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, नीलोत्पलम और सप्तशती, यहाँ पर संख्या है इसलिए ये कर्मधारय का नहीं होगा। नीलोत्पलम जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। पार्वती परमेश्वरो, यानी पार्वती च परमेश्वरश्च, है ना, पार्वती और परमेश्वर दोनों की बात हुई है, द्वंद्व समास होगा। सुपुरुष, सुपुरुष जो है वो किसका कौन से समास में आएगा, कर्मधारय या अव्ययी भाव, तो ये आपको बताना है 9वें नंबर के लिए, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है जो पुरुष उसको सुपुरुष कहते हैं, ठीक है। त्रिभुवनम अभी हम देख चुके हैं, 3 भुवन इसमें आ रहे संख्या, द्विगु समास में जाएगा। चोर भयम, चोरात भयम, चोर का भय, तो ये आपका तत्पुरुष के साथ जाएगा, इसमें आपके जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग होता है। अनुरूपम, अनुरूपम पदे समास, अनुरूपम में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास 12वें प्रश्न के लिए। 13वां प्रश्न है चंद्रशेखर समास बताना है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखरे यश स कौन हो जाएगा, शिव हो जाएगा आपका, ठीक है। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, सूर्य प्लस उदय गुण संधि हो गई, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अध्येव, अद्य धन एव, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपकी कौन सी संधि होगी 15वें के लिए, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, अध्येव, ठीक है। अद्य धन एव बराबर अध्येव होगा। यदि धन अपि इसका रूप, तो यदि धन अपि का यद्यपि आपका हो जाएगा। ममेव, ममेव में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा। भानु धन उदय बराबर भानुदय, ये आपका यहाँ पर पहला वाला आएगा जो कि बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगा। नमस्कार पदे संधि अस्ति, नमः धनकार विसर्ग संधि आपकी आ जाएगी। मनोरथ में आपको संधि बताने, तो मनः धन रथ विसर्ग संधि, 2 विसर्ग लगने के कारण। नमः धन ते, इसका संधि युक्त पद आपको लिखना है, तो नमः ते नमस्ते हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 22वें नंबर की ओर। 22वां हमने कर लिया था नमस्ते वाला, अब 23वां नंबर व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो गणेश नहीं होगा, वागीश होगा। वाक धन ईश बराबर वागीश, तो ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण पुरस्कार, पुरः धनकार, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। यण संधि का उदाहरण महोत्सव और इत्यादि, तो इति धन आदि इत्यादि होगा, ये आपका यण संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार ये 25 रिक्त स्थान भी आपके यहाँ पर हल कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे सही जोड़ी की, ठीक है। सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें 6 पॉइंट जो है वो आपको दे रखे हैं अलग अलग, मैं 6 ही पॉइंट आपके यहाँ पर मिला देता हूँ। भवती, भवती में आपका हो जाएगा भू धातु जो कि 1 नंबर। गम धातु, तो ये गच्छति आपका हो जाएगा। तीसरा जो है पठ सी, तो ये आपका लिट लकार में आएगा, माफ कीजिएगा मध्यम पुरुष में ये आएगा। भविष्य काले, भविष्य काल को लिट लकार बोलते हैं। अनुगच्छति में आपका अनु हो जाएगा, और प्राचार्य का आपका प्र हो जाएगा। इस प्रकार ये 6 आपके पॉइंट मिल गए हैं सही जोड़ी के, और बहुत सारी सही जोड़ियाँ इसमें दे रखी है। अगली सही जोड़ी देख लेते हैं, क से लेकर च तक, उसको मैं 1 2 3 4 5 6 में मिला रहा हूँ, आप वही समझ के मिलाते चलिएगा। पश्यति, इसका आपका दृश्य धातु हो जाएगा। पठ धातु, पठ धातु का क्या होगा, तो ये हो जाएगा पठती। अगला है फिर पठसी, पठसी आपका मध्यम पुरुष में आ जाएगा। आप याद करोगे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, इस प्रकार आप अगर विभक्ति वचन याद करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी। भूतकाल की ओर अगर हम चले तो उसको लंग लकार बोलते हैं, यह आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अवतरती, इसमें आपका 5वां यहाँ पर मिलाना है। उपहरती में आपको उप मिलाना है। इस प्रकार एक और सही जोड़ी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अगली सही जोड़ी की ओर चलते हैं वापस से।
इसमें प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, लोट लकार, लंग लकार, विजेते और अधिराजते इस प्रकार आपको दे रखा है। तो इसमें प्रथम पुरुष में आपका लिखती आ जाएगा, उत्तम पुरुष आपका देखेंगे तो पश्चामी आ जाएगा, लोट लकार की अगर हम बात करेंगे तो आपका भवतु आ जाएगा, लंग लकार की अगर बात करेंगे अपठत आ जाएगा, विजय येते इसका आपका वी हो जाएगा और अधिराजते में इसका अधि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सही जोड़ी भी हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। अब हमारा नंबर आता है अगला प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 4 का। एक पद में आपको उत्तर लिखना है, वृषभः कुत्र पपात। तो वृषभः क्षेत्रे, यहाँ पर आपको केवल क्या लिखना है, क्षेत्रे। एक पद में उत्तर लिखना है तो आप केवल और केवल क्षेत्र भी याद रख सकते हैं, वृषभ कुत्र की जगह क्षेत्रे आप कर सकते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, तो ये उपनयनो उपदेशेन है ना, उपनयनोपदेशेन है ना, ये आपको याद रखना है, उपनयनोपदेशेन, ये आप याद रख लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, अत्र जीवितम कीदृश जातम, तो दुखितम या दुर्वहम एक ही बात है ना, दुखितम आपको याद रख लेना है, ये मैंने लिख दिया है दुखितम। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो ये है गहन कानने, मतलब गहन जंगल में उसने ये चीज़ वहाँ पर देखी, व्याघ्र देखा, शेर देखा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो ये है बुद्धि है ना, क्या लिखना है आपको, बुद्धि। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, छठा वाला, इसका उत्तर हमें नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप प्रश्न क्रमांक 4 6 नंबर डालना और उसका जो भी उत्तर मिल जाए आपको वो हमें आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। 7वें प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो यह है कुत्सित वस्तु मिश्रितम कीमस्ति, तो इसमें आपको लिखना है भक्षम। ठीक है, किस प्रकार आप लिखेंगे, इस प्रकार आपको भक्षम लिखना है, क्ष आधा आएगा। ठीक है, दुर्बले सूते कश्य अधिका कृपा भवती, तो मातुह। ठीक है, क्या लिखना है आपको, मातुह। ठीक है, इस प्रकार ये 8वां प्रश्न आ गया है। कुशल वो उपसृत्य प्रणमत, किसको प्रणाम किया, तो रामम। ठीक है, यहाँ आपको रामम लिखना है। मनुष्याणाम महान रिपु कह, तो आलस्यम। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है आलस्यम, ये आप आलस्यम लिखेंगे, ये हो जाएगा। गुणिम किम वेति, तो गुणम वेति। ठीक है, गुणम आपको लिखना है। उदय समय अस्त समय च क रक्त भवती, तो ये आपको यहाँ पर सविता लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सविता। इस प्रकार जो है आपका ये प्रश्न, यहाँ पर 12 प्रश्न जो है मैंने हल करने की पूरी कोशिश करी। आगे जो है कुछ प्रत्यय वगैरह है, ये आपको लिखना है। क्रीडितुम में आपको प्रत्यय लिखना है, तो इसमें आपका तुमुन प्रत्यय होगा, क्या होगा, तुमुन। पठित्वा, इसमें आपका प्रत्यय, तो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा, है ना, ये कत्वा। टाप इत्यस्मिन प्रदेश, उदाहरण आपको, तो आप कुछ भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया है एक अनुजा का। ठीक है, आप बालिका भी लिख सकते हैं। हसनियम, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका अनियर प्रत्यय आएगा। कौन सा आएगा, अनियर। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे शब्दों पे भी ध्यान दीजिए। गंतव्यम इत्यस्मिन पदे आपको प्रत्यय लिखना है, तो इसमें आपका तव्यत आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तव्यत, ये जो है इसका प्रत्यय हो गया। शत्र इत्यस्मिन पदे, उदाहरण आपको देना है। शत्र जो भी आए उसमें आपको पीछे न आना चाहिए, पठन, गच्छन, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये 6 हमारा हो गया है। 7वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें आगे, यजमान इत्यस्मिन पदे प्रत्यय, यजमान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें शानच प्रत्यय आपका हो जाएगा, शानच। कृतवान इत्यस्मिन पदे प्रत्यय आपको बताना है, तो इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय होगा, कत्वतु। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। शानत इत्यस्मिन पदे, उदाहरण आपको देना है, तो आप ऊपर वाला ही उदाहरण दे सकते हैं, यजमान। यजमान के अलावा भी आप और भी उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। 11वें के बाद अब वापस आगे हम बढ़े, माफ़ कीजिएगा 9 था वो। 10वें नंबर पे बालिका इत्यस्मिन पदे प्रत्यय आपको, तो इसमें टाप प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, हसन, इसमें आपका जिसमें लास्ट में न आता है उसमें शत्र प्रत्यय आपका आता है, ये यहाँ पर शत्र लिख देंगे। ल्यप इत्यस्मिन प्रत्यय उदाहरण, तो हम निधाय यहाँ पर एक उदाहरण लिख देंगे। इसके अलावा और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया 5वां नंबर का प्रश्न जो है शुद्ध अशुद्ध के सामने, शुद्ध के सामने आपको आम लिखना है, अशुद्ध के सामने आपको न लिखना है। आम्रम पदस्य पर्याय पदम रसालनम अस्ति, क्या सही है गलत है, मैं केवल सही गलत लगाऊंगा, आप उसको आम न करते चलिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। शरीरम पर्याय पदम तनु नास्ति, नास्ति दे रखा नहीं है,
तो होता है, ये गलत दे दिया। वनम पदस्य पर्याय पदम कांतारम अस्ति, बिल्कुल सही है। अगला है पत्नी पदस्य पर्याय भार्या न अस्ति। अब भार्या न अस्ति ये आपका गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि भार्या होता है। शीघ्रम पदस्य पर्याय सत्वरम नास्ति, ये भी इसने गलत दे दिया है, जबकि था सही। तनय पदस्य पर्याय पदम सूतः अस्ति, बिल्कुल सही है। सहस्त्र दिधिति, इसका सूर्य नास्ति, तो नास्ति मतलब गलत हो गया है, ये तो सही था। कच्छ्रेण पर्याय शब्दम काठिन्येन अस्ति, बिल्कुल है, 8वां नंबर का सही हो जाएगा। इंद्र पदस्य पर्याय वासव नास्ति, नहीं है, तो नहीं है मतलब गलत हो गया, क्योंकि वास्तव बोलते हैं इंद्र को। अगला यानी 10वें की ओर अगर हम बढ़ें तो ये है मूर्ख विलोम पद पंडित नास्ति, नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया है। फिर 10वां, मूर्ख का विलोम पद तो पंडित होगा, और इसने दे रखा है कि पंडित नहीं है, मतलब ये गलत दे दिया इसने। संपतो पदस्य विलोम पदम विपत्तो अस्ति, संपत्ति का विपत्ति होगा, सही है, तो सही है। सुकरम पदस्य विलोम पदम दुर्वहम अस्ति, सुकरम का दुर्वहम होगा, बिल्कुल होगा। निर्मलम पदस्य विलोम पदम समलम अस्ति, तो 13वां नंबर का भी सही दे रखा है आपको। प्रथम पदस्य विलोम पद द्वितीय अस्ति, बिल्कुल प्रथम का द्वितीय हो जाएगा। अधुना पदस्य विलोम पद पश्चात अस्ति, बिल्कुल होगा, अधुना मतलब आजकल, पश्चात मतलब बाद में। सुलभ का विलोम पद दुर्लभ अस्ति, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये सही आपका यहाँ पर हो गया है। अगला जो इस प्रकार के आपको प्रश्न हल करते चलना है, जो प्रश्न में वीडियो बड़ी होने के कारण यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को भी आप देखते चलिएगा। तो ये प्रश्न जो है यह बड़े प्रश्न हैं, तो इन बड़े प्रश्न के उत्तर आप अपने पुस्तक में देखकर इनको मिलान आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं, ये प्रश्न चल रहे हैं, इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और आपने अगर लिख भी रखे हैं तो उन लिखे हुए प्रश्नों के हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैसे कम कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, ये आपकी किताब में मिल जाएंगे। इसमें प्रश्न निर्माण आपको करना है, जहाँ जहाँ आपको गहरे काले रंग से दे रखे हैं इनका प्रश्न निर्माण आपको करना है, आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ये 8, 9, 10, 11 तक दे रखे हैं। फिर है एक सुभाषित आपको लिखना है, तो सुभाषित आपको किताब में से याद करना है और वो लिखना है। वाच्य परिवर्तन आपको यहाँ करते चलना है 14 नंबर प्रश्न के लिए। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, जो भी आपको परिवर्तन करना है वो आपको करते चलना है। फिर है अधोलिखित अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम करोति, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में आपका क्या आएगा, त्वं कुत्र गच्छति, तो इस गच्छति की जगह केवल आपको गच्छसि करना है, ठीक है, बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा। गणेशम नमः, तो गणेशम की जगह गणेशाय करना है आपको, गणेशायः, ठीक है। फिर बालक पुस्तकम पठन्ति, पठन्ति की जगह आपको केवल पठति करना है, ठीक। अहम विद्यालयम गच्छति, तो गच्छति की जगह गच्छामि करना है, क्योंकि अहम में आपका मी आएगा। रमा नृत्यम करोमि, करोमि की जगह करोति करना है आपको। इस प्रकार ये शुद्ध अशुद्ध हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और भी इसमें कुछ दे रखे हैं, जैसे बालक फलम खादंती, तो खादंती की जगह खादती करना है, ठीक है। आगे बढ़े, श्री गुरु नमः, तो श्री गुरुवे नमः करना है अपने, गुरुवे, ठीक है। इस प्रकार सह पत्रम लिखन्ति, लिखन्ति की जगह लिखति करना है। नदी पर्वतेन उद्भवती, तो नद्याः लिखना है, नदी की जगह आपको क्या लिखना है, नद्याः, ठीक है। इस प्रकार वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षाणाम, वृक्षाणाम पत्राणि पतन्ति, इस प्रकार करना है। राम कृष्णस्य, तो राम कृष्णेन, ठीक है, इसको आपको कृष्णेन करना है, ठीक है। बाकी एज इट इज आपका ऐसा कैसे आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में जो खालिस्तान है वो खालिस्तान आपको भरते चलना है, ये आपकी किताब में से मिल जाएंगे। इसमें से भी ये खालिस्तान जो आगे दे रखे हैं उनको आपको करते चलना है, ये खालिस्तान आप कर लेंगे। उसके बाद अगले कुछ प्रश्न जो है ये घटनाक्रम अनुसार आपको लिखना है। ये यहाँ पर पहले नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, उस प्रकार क्रम परिवर्तन आपको करते चलना है। गद्यांश पद्यांश दे रखे हैं, जो गद्यांश पद्यांश आपको पढ़ते जाना है और उन्हीं में से आपको उत्तर लिखते चलना है। जैसे देऊलाख्यो ग्रामः कह वस्ति स्म, तो यहाँ पर आ गया जैसे राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म, ठीक है। ये अगला प्रश्न जो है इसमें से प्रश्न के उत्तर आपको मिलते चलेंगे। दूसरा नंबर का आपको अनसीन पैसेज मिल गया है, फिर इसको आपको पढ़ते चलना है। तीसरे नंबर में भी इसी प्रकार से आपको करते चलना है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में यहाँ पर निपट रहा हूँ। ये जो पद्यांश है, पद्यांश में भी आपको इसी प्रकार करना है। कह
गुणम व्यति, तो यहाँ पर जैसे गुणी गुणम व्यति, तो आपको यहाँ क की जगह गुणी लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न के उत्तर आपके मिलते चलेंगे। दूसरा भी दे रखा है, उसको भी आपको हल करना है, तीसरा चौथा, इस प्रकार से जो है आप करते चलेंगे। इसमें पठित्वा प्रश्नानि उत्तर आपको लिखना है। नाट्यांश जो दे रखा है, नाट्यांश के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखते चलना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही आसान। आपको केवल और केवल गद्यांश पद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके उत्तर आपको लिखना है। जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ना है और उत्तर इसको लिखना है, ये लिखते चलेंगे आप। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके आसानी से हल यहाँ पर हो जाएंगे। अब अपने प्राचार्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अग्रज के विवाह के लिए स्वमित्र को पत्र लिखना है। प्राचार्य को शुल्क जो है उसको माफ़ करने के लिए संस्कृत में आपको लिखना है। ठीक है, निबंध इधर आ गया आपका 23वें नंबर में, क ख ग ग ये दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से आपको संस्कृत में निबंध लिखना है लगभग 120 शब्दों में। इस प्रकार जो है ये संस्कृत का पेपर पूरी तरह से आपका हल कर दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।